ये देखिए कितने खूबसूरत और कितना मज़ेदार तैयार हुआ है और क्रिस्पी भी है। हमारी रेसिपी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरीम किचन। आज हम एक सिंपल सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, आलू के कटलेट, जो कि बहुत ही सबके फेवरेट होते हैं और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होते हैं। मैं एक सिंपल मेथड के साथ आपको ये कटलेट बनाने सिखाऊंगी। सिर्फ कोटिंग थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी सब सेम ही होगा। यहाँ मेरे पास आलू है 2 मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। कटलेट को मैं वेजिटेबल के साथ बनाऊंगी। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास धनिया है हरा, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 मिर्चें थी, एक रेड कलर की जिसे हम कलर के लिए यूज़ करेंगे और एक ग्रीन कलर की जिन्हें मैंने बारीक काट लिया। और यहाँ गाजर है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसे क्रश कर लिया है। ये हम ऐड कर देंगे। कुछ स्पाइस है मेरे पास, आप स्पाइस भी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सुर्ख पिसी हुई मिर्च है आधा टीस्पून से भी कम, क्योंकि हम हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम ये थोड़ी ही इस्तेमाल करेंगे। चाइनीज़ नमक है आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, नमक है मेरे पास रेगुलर जो सॉल्ट होता है वो आधा टीस्पून से भी कम है, क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं। चाट का मसाला आधा टीस्पून, बस यही स्पाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ कॉर्नफ्लोर है 1 टीस्पून। इसको डालने का मकसद ये है कि ये अंदर से भी थोड़े से क्रिस्पी बने, ताकि हमारी कटलेट टूटे ना फ्राई होने के बाद। तो इनको क्रिस्पी करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ मैं अनियन यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ते हैं और हमारे कटलेट ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम प्याज अवॉइड करेंगे। इन्हीं सब्जियों के साथ हम इन्हें बनाएंगे और अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि मसाले अच्छे से आलू के अंदर मिक्स हो सके। फिर हम इन्हें दोबारा मिक्स करके फिर हम इसका अगला स्टेप करेंगे। आइए अब हम आपको कटलेट की कोटिंग के बारे में बता देते हैं। मेरे पास यहाँ सेवइयाँ हैं, ये रोस्टेड नहीं है, ये वाइट कलर की हैं। आप चाहें तो ब्राउन रोस्टेड सेवइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, ये तकरीबन आधा कप है। और एक और बाउल में मेरे पास 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, जिसका हम स्मूथ फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। यहाँ मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च है आधा टीस्पून से कम, और आधा टीस्पून से कम नमक है। यह हम मैदे में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखें, ये पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हम साइड पे करेंगे। यहाँ मेरे पास मैदा है, मैदे के अंदर हम काली मिर्च और नमक को ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। आइए अब हम कटलेट बना लेते हैं। कटलेट जो शेप आपको पसंद हो उसी शेप में आप बना सकती हैं। मैं यहाँ ये लंबाई वाली शेप बनाऊंगी। ये देखें, ऐसे ही हम सारे कटलेट रेडी कर लेते हैं। देखिए, मैंने इन्हें शेप दे दी है। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कटलेट को मैदे के अंदर रोल करेंगे और फिर हम इस पेस्ट के अंदर रोल करके वाइट सेवइयों में कोट करेंगे और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक्स्ट्रा मैदा हम झाड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह हम इन्हें
सारी कोटिंग के अंदर कवर करके तैयार कर लेंगे और फिर हम इन्हें फ्राई करते हैं। सब कटलेट को मैंने कोट करके रेडी कर लिया है। अब इनको हम 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में छोड़ेंगे ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। आइए अब हम फ्राइंग शुरू करते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम सा ही गर्म किया है, वरना हमारे कटलेट जल सकते हैं। आंच को हम मीडियम या लो पर रखेंगे। हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। कटलेट हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। कटलेट हमारे रेडी हैं। आप इन्हें केचप, मायोनीज या किसी भी सॉस के साथ सर्व करें। मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत और कितना मज़ेदार तैयार हुआ है और क्रिस्पी भी है। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।